नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है एलटी अभ्यर्थियों की जो सिलेक्शन प्रक्रिया रुकी हुई है कोर्ट के माध्यम से। कल जो हियरिंग थी हाई कोर्ट में उस पर क्या चर्चा हुई उसका मैं समरी आपको मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है 1 नंबर को लेकर के कुछ अभ्यर्थी जो है कहाँ पहुँचे हैं, हाई कोर्ट पहुँचे हैं। हुआ क्या था थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो आंसर की आई थी उसमें उस एक आंसर सही था और उसके बाद जो संशोधन आंसर की आ गई उसी आंसर को दोबारा आंसर की में गलत कर दिया गया, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है जो पहले की आंसर की आई थी वो सही थी। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि कल हाई कोर्ट में क्या हुआ और ऊपर देखते हैं। तो दोस्तों ये जो बेंच लगी हुई थी ये लगी हुई थी आपके थपियाल जी के वहाँ। थपियाल जी बहुत अच्छे जज हैं, मतलब बहुत अच्छे निर्णय उनके दिए हुए हैं। तो उनके वहाँ पर क्या क्या बात रखी गई इस पर अब बात करते हैं। दोस्तों यही बात हुई कि वहाँ पर चर्चा की गई थी कि एक क्वेश्चन ऐसा आया है जिसके लगभग 3 आंसर सही हैं। 3 आंसर सही है, यानी कि स्टूडेंट अगर कोई भी करे तो वो आंसर उसका सही होना है। इस बात को सबसे पहले वहाँ पर रखा गया। तो जब थपियाल जी ने कहा ये तो फिर कोई भी दे सकता है, मतलब कि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब स्टूडेंट कोई भी जाएगा तो वो किसी न किसी एक को टिक कर देगा तो एक आंसर ठीक हो गया। और इसी साथ उन्होंने बोला कि ये तो ऐसा हो रहा है जैसे कि अंधेर नगरी चौपट राजा। मतलब आप अगर इस हेयरिंग को सुनते ना आपको बड़ा मज़ा आता। जैसे जवाब दे रहे थे क्या कहते हैं थपियाल जी, अपने जो जज हैं ऑनरेबल जज हैं, वो बिल्कुल ऐसे लता रहे थे क्या बताऊँ। ये तो है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात चल रही है। तो फिर बात बताई गई कि ऐसा बहुत समय से होते आ रहा है। वकील ने कहा कि उनने कहा कि ऐसा करते हैं एक्सपर्ट के खिलाफ ही इंक्वायरी बैठाते हैं। ये एक्सपर्ट हैं कौन? आप बताओ, एक प्रश्न गलत हो रहा है और एक प्रश्न के 3 आंसर आपके सही हो रहे हैं और आप फिर इतनी बड़ी कमेटी इंक्वायरी की बैठा रहे हो, एक्सपर्ट को ला रहे हो 1 नंबर के लिए। तो ऐसे प्रश्न दिए क्यों जा रहे हैं पेपर में जिसके लिए इतने बड़े मतलब समय का वेस्ट हो रहा है। लोग 1 नंबर के लिए यहाँ रहे, पैसे खर्च हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी बातें वहाँ पर की गई थी। तो उन्होंने ये कहा कि एक्सपर्ट के खिलाफ ही क्या हो जाएगा, इंक्वायरी बैठा देते हैं, ऐसा करते हैं। मतलब फाइनल उन्होंने जजमेंट नहीं दिया था। तो उन्होंने फिर कहा कि अब तो कभी कभी तो ऐसे प्रश्न भी आने लग जाएंगे कि प्रश्न में आया होगा कि सूरज कब निकला रात को, ये बताओ। तो स्टूडेंट सोचने में लग जाएगा कि यार सूरज भी क्या पता सूरज निकला हो। मतलब कोई थपियाल जी ने कोई इतना बड़ा पेपर है एलटी का, इतने बड़े टीचर हैं आप, टीचर का पेपर दिलवा रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं कि कुछ मानो ही नहीं। और ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने अंततः फिर बताया कि इसको फिर से हम सुनते हैं और अंतिम बार इंस्ट्रक्शन लेते हैं। जो रिस्पोंडेंट हैं उनसे जो जिन्होंने पेपर्स ये बनाए हैं इनसे क्या लेते हैं, इंस्ट्रक्शन लेते हैं कि इन्होंने कैसे क्यों बनाया क्या किया करके। ये हुई थी दोस्तों। तो अब ये जो मैटर रखा गया है कि ये है शायद 26 वेडनेसडे 26 मार्च 25 को रखा गया है वेडनेसडे को। और यह केस सबसे बड़ी बात है कि यह आपका फर्स्ट केस है उस दिन, यानी कि यह केस जो है सबसे पहले सुना जाएगा। तो आप उस दिन सब तैयार रहना कि और शायद कुछ मैंने सुना कि बेंच को चेंज करने की बात भी हुई थी या पता नहीं अब क्या हुआ है। मतलब कुछ ऐसा शब्द मैंने सुने और टोटल लगभग ये 14-15 मिनट की हीरिंग सुनी। मैंने ऊपर आपको समरी बता दी। और यहाँ पर निश्चित है कि जो लोग हाई कोर्ट में गए हैं 1 नंबर को लेकर के वो इस विवाद में जीतने वाले हैं और जो पहले आंसर की थी वो संशोधित होकर आने वाली है, यानी कि वो आंसर की सही मानी जाएगी जहाँ तक इस हीरिंग को सुनने के बाद लग रहा है। और जो थपियाल जी के जजमेंट मुँह से बोले थे। दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ और बुधवार को फिर से इस पर हेयरिंग होनी है 26 तारीख को वेडनेसडे को। तो उस दिन क्या होगा फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मिलेंगे एक बार।